हाँ जी। तो आज अपने इशू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरा डिस्कशन जो है शेयर्स के बेस पे ही होगा। तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर का जो चैप्टर है आपके एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है। एंड अगर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि आगे 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 आने वाले जितने चैप्टर्स है सब में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बेसिस होता है ना, लाइक फाउंडेशन, ये इसी चैप्टर के बेस पे होगा। ठीक है। इसके बाद और चैप्टर्स आने वाले हैं, जैसे अंडर राइटिंग हुआ, प्रेफरेंस शेयर्स, फाइनल अकाउंट्स एंड एक्सेट्रा। तो सब में आपको लाइक इशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे। तो बेसिकली ये एक आपका बेस बिल्डिंग काइंड ऑफ चैप्टर हो गया। अगर इसका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा तो फ्यूचर में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने एडजस्टमेंट्स हैं वो एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है। ओके। सो अपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? थीम ऑफ स्टडी, इंट्रोडक्शन, शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या होता है अपने चर्चा करेंगे आज। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस आज का डिस्कशन का पार्ट नहीं है, बट यस विल कवर दिस इन आवर लेक्चर। नेक्स्ट इज फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एंड द इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। देन अगेन इट इज इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम्स में पॉपुलर क्वेश्चंस में लाइक दीज एडजस्टमेंट्स आता है, बार बार फ्रीक्वेंटली आता है। नॉट पार्ट ऑफ टूडेज डिस्कशन, बट हाँ ऑब्वियसली अपने फ्यूचर में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो समझते हैं। इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली जब अपने शेयर्स का बात करते हैं तो आता है कि भैया इशू ऑफ शेयर जो है क्यों करते हैं अपने, क्या लाइक व्हाई डू वी इशू शेयर। तो इसका तो सबसे लाइक कॉमन आंसर यही होता है कि धंधा चलाना, लाइक बिजनेस करना है। ठीक है। तो बिजनेस चलाने के लिए पैसे लगते हैं, करेक्ट। वी नीड फंड्स टू रन द बिजनेस। अब फंड्स जो है ना दो टाइप के होते हैं। ठीक है। दो टाइप के फंड्स होते हैं अपने, लाइक एक होता है लॉन्ग टर्म फंड और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म फंड। जब लॉन्ग टर्म फंड के लिए अपने डिसीजन लेते हैं, लाइक ये फंड कहाँ से जमा करें, लॉन्ग टर्म डिसीजन, लॉन्ग टर्म काम के लिए अपने पैसा कहाँ से इकट्ठा करें, तो इसको अपने बोलते हैं कैपिटल कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है। एंड अगर शॉर्ट टर्म में लाइक शॉर्ट टर्म फंड्स के रिक्वायरमेंट के लिए अपने अगर डिसीजन लेते हैं कि कहाँ कहाँ से पैसा गैदर करना है, तो उसको अपने बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ठीक है। तो बेसिकली शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा जो अपने रेज करते हैं पब्लिक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक्सेट्रा, तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म फंड के बेस पे ही हम लोग करते हैं। लाइक जब लॉन्ग टर्म फंड का रिक्वायरमेंट होता है बिजनेस को, तभी अपने शेयर्स इशू करते हैं या डिबेंचर इशू करते हैं, लाइक इन जनरल। ठीक है। तो डिस्कस करते हैं, दो तरह के फंड होते हैं, एक होता है इक्विटी ओरिएंटेड फंड, दूसरा होता है डेट ओरिएंटेड फंड। इक्विटी मतलब लाइक अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड से पैसा रेज कर रहे हो, पैसा ला रहे हो, तो बेसिकली आपको ओनरशिप, बिजनेस का ओनरशिप जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है। लाइक अगर आप इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हो किसी को, तो जितना शेयर्स उनको मिला है उसके प्रोपोर्शन में वो आपके बिजनेस का एक ओनर हो जाएंगे, लाइक मालिक हो जाएंगे। ठीक है, हिस्सेदार हो जाएंगे, और एसेट्स एंड लायबिलिटी पे उनका भी एक हक होगा, बिजनेसेस के प्रॉफिट पे भी उनका एक हक होगा। ठीक है। बट अगर आप फंड डेट के थ्रू रेज करते हो, तो क्या होता है कि ओनरशिप जो है नहीं मिलता है, उनको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट चाहिए, और जब टेन्योर पूरा हो जाए लोन का तो उनको लोन का रीपेमेंट चाहिए। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस होता है इक्विटी और डेट फंड्स में। अब जब अपने इक्विटी का बात करते हैं तो ओनरशिप बेस्ड फंड का बात करते हैं, तो देयर आर टू शेयर्स, इक्विटी शेयर एंड देन देयर इज प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। एंड जब डेट का बात होता है तो अपने डिवेंचर्स एंड लोन्स के बारे में सोचते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक हो गया कि कितने टाइप के फंड होते हैं और क्या क्या डिसीजन लेने पड़ता है अपने को। ठीक है। ओके। तो आगे आगे देखते हैं कि क्या है। ठीक है। तो मैंने जैसा कि बोला कि अपने शेयर इश्यू क्यों करते हैं, क्योंकि बिजनेस करना है। ठीक है। तो बिजनेस करना है इसको बोलते हैं अपने, लाइक बिजनेस करने के लिए अगर अपने शेयर इश्यू कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश कंसिडरेशन। क्या कहते हैं, कैश कंसिडरेशन। लाइक अगर बिजनेस करना है और शेयर इश्यू कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कैश कंसिडरेशन। ठीक है।
मतलब वी आर इशूइंग शेयर्स फॉर कैश कंसिडरेशन। तो आप बोलोगे कि सर ठीक है, बिजनेस के लिए ही तो शेयर इशू करते हैं, और क्या कारण हो सकता है? तो ना, और भी कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? जैसे कि आपका नंबर वन कारण हो गया कि जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लाइक लोन्स वगैरह जो अपने पहले से ले चुके हैं उसको पे ऑफ करना। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको टू पे ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है। अच्छा, शेयर्स का और क्या क्या लाइक वाई और अदर रीजंस क्या हो सकता है जिसके लिए अपने शेयर इशू कर रहे हैं? तो अगर कोई बिजनेस है, लाइक देयर इज दिस न्यू बिजनेस और अपना एक्सपेंशन में लाइक अपने को उस बिजनेस में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो अपने उस बिजनेस को एक्वायर करने के लिए जो पेमेंट कर रहे हैं वो शेयर्स से कर सकते हैं। ठीक है। तो टू एक्वायर अनदर बिजनेस। ठीक है। एक और पॉपुलर यूसेज है क्या? लाइक आप गेस कर पाओगे? सिंपल सा बात है, टू परचेज एन असेट। टू परचेज एन असेट। तो अगर अपने लाइक बिजनेस करने के अलावा और इन तीनों में से किसी भी कारण के लिए शेयर्स इशू किए तो उसको अपने बोलते हैं कि वी हैव इशूड शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। वी हैव व्हाट? इशूड शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बट अगर अपने बिजनेस पर्पस के लिए शेयर इशू किया है तो बोलते हैं उसको वी हैव इशूड द शेयर्स फॉर कैश कंसिडरेशन। तो आप अभी अपने शेयर्स के बारे में इतने डिस्कस कर रहे हैं, पर आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं शेयर होता क्या है। ठीक है, शेयर होता क्या है? तो मैं बताता हूँ, एक ग्लिम्स देता हूँ आपको कि शेयर्स होता क्या है। लाइक हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप अगर शेयर इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में बैठे हो तो आपको बेसिक जनरल नॉलेज होगा बट इस शेयर, बट स्टिल मैं बताता हूँ। चलो, अगर कोई एक बिजनेस है एक्स लिमिटेड, ठीक है, अज्यूम करो एक्स लिमिटेड एक बिजनेस है और उसको फंड का रिक्वायरमेंट है। लेट्स से लाइफ टाइम में वो सोच रहा है कि पब्लिक से 10 लाख रुपीज पब्लिक से उठाएगा, ठीक है, फॉर बिजनेस पर्पज और फॉर कंसिडरेशन, फॉर बिजनेस पर्पज अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो एक्स लिमिटेड को 10 लाख फंड का रिक्वायरमेंट है। तो अब किससे चाहिए उसको? पब्लिक से चाहिए। तो अब पब्लिक से वो किसी एक बंदे से तो नहीं मांग सकता है ना। लाइक किसी एक बंदे को तो नहीं बोल सकता कि भैया हम आपको अपना कंपनी का शेयर दे रहे हैं, आप मेरे को 10 लाख रुपए दे दो। ठीक है, अभी छोटा नंबर लेके अपने एग्जाम्पल दे रहे, क्यों? क्योंकि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अज्यूम करते हैं कि बिजनेस को 10 लाख रुपए चाहिए एंड वो 10 लाख रुपए जो है इक्विटी शेयर के थ्रू पब्लिक से रेज करने हैं, ठीक है। तो अब ये 10 लाख रुपए जो है वो एक पब्लिक से, एक सिंगल इंडिविजुअल से तो नहीं मांग सकता है, करेक्ट? कि भैया मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, आप 10 लाख रुपए दे दो। तो इसी के लिए ये 10 लाख रुपए को अपने क्या करते हैं कि स्मॉल स्मॉल लाइक नॉमिनल वैल्यू पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 पर शेयर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लाइक कहा 1 लाख शेयर्स 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर। तो अ शेयर क्या है? शेयर बेसिकली है अपना जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है उसका एक स्मॉल पोर्शन ऑफ इट, ठीक है। लाइक अपने को 10 लाख रुपीज का रिक्वायरमेंट था तो उसका एक वेरी स्मॉल पोर्शन जो है उसको बोलते हैं शेयर। अब किसी को जब अपने शेयर इशू करते हैं तो लाइक वी से कि अगर कोई बंदा 10,000 शेयर खरीद रहा है तो 10,000 इंटू ₹100, लाइक आपको 10 लाख रुपए पे करने होंगे। अगर किसी बंदे को 5 शेयर चाहिए तो वो ₹100 पर शेयर के हिसाब से 5 शेयर करेगा, तो 100 इंटू 5। तो ऐसे करके अपने शेयर इशू करते हैं पब्लिक को, ठीक है। तो इसका एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? तो कंपनी जो है, जिस कंपनी को फंड का रिक्वायरमेंट होता है वो एडवर्टीजमेंट करता है, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में, ऑनलाइन, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टीजमेंट करता है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट करते वक्त क्या करता है कंपनी? अपने बारे में जितना डिटेल्स होता है, ठीक है, सारा डिटेल्स एक डॉक्यूमेंट में, एक प्रोस्पेक्टस में डालता है, ठीक है। लाइक किस अपने किस चीज का बिजनेस करते हैं, हु आर द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी, अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, पास्ट ईयर का परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो उस एडवर्टीजमेंट में कंपनी इशू कर पब्लिश करता है एंड उसके बेस पे वो बोलता है कि मेरे को इतना लाइक अपने इस साल पब्लिक से लेट्स से 10 लाख रुपए रेज करने वाले,
ठीक है। एंड पब्लिक को ये एडवर्टीजमेंट देता है, क्यों? क्योंकि पब्लिक जो है कंपनी के बारे में पढ़ेगा, एंड अगर पब्लिक को कंपनी पे भरोसा होता है, लाइक अगर इस बिजनेस का एक अच्छा इमेज है मार्केट में, एंड ये डिटेल्स पढ़ के, ये एडवर्टीजमेंट देख के अगर पब्लिक इंटरेस्टेड होता है टू सब्सक्राइब फॉर देयर शेयर्स, तो क्या करेंगे पब्लिक? उसके बाद एप्लीकेशन मनी देके कंपनी का शेयर के लिए अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन मनी क्या होता है? एप्लीकेशन मनी क्या होता है? तो एप्लीकेशन मनी कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, आप अब जब कभी किसी कोचिंग सेंटर में जाते होगे या कहीं भी लेट्स से कोई सीट वीट रिजर्व करने जाते होगे, तो आपको एक टोकन मनी देना पड़ता है, करेक्ट? तो एप्लीकेशन मनी इज नथिंग बट द टोकन मनी। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्किल शॉट में आओगे एडमिशन के लिए, तो आपको इनिशियली एक टोकन मनी देना पड़ेगा। ठीक है, आप टोकन मनी दो, आके अपना जो क्या बोलते हैं बेसिक जो शुरू का डेमो क्लासेस आप करो, आपको पसंद आता है आप एडमिशन ले लो, आप एडमिशन नहीं लेते हो तो अपने वो टोकन मनी रिफंड कर देते हैं। तो दैट इज बेसिकली टोकन मनी, कि आप फ्यूचर में कंपनी का शेयर जो है सब्सक्राइब करने वाले, ठीक है? तो वो टोकन मनी आपसे कंपनी लेता है एंड उसके अगेंस्ट में शेयर इशू कर देता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी जो है एंटायर शेयर का अमाउंट, जैसे अगर अपने 100 रुपए पर शेयर इशू कर रहे हैं, तो अगर किसी को शेयर खरीदना है तो अपने बोल सकते हैं कि आप 100 रुपए एक बार में ही दे दो, ठीक है? एट वंस दे दो मेरे को ऐसे टोकन वोकन नहीं चाहिए, आप एक बार 100 रुपए पेमेंट करो, हम आपको 100 का शेयर अलॉट कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना शेयर खरीद रहे हो, 5 शेयर, 10 शेयर, 100 शेयर, 50 शेयर, वट एवर इट इज, ठीक है? या फिर इसको 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा सकते हैं, ठीक है? इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा सकते हैं। तो जब इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम होता है, तो अपने टोकन मनी के नाम पे एप्लीकेशन मनी मंगवाते हैं। अब इंस्टॉलमेंट्स में क्या होता है, अपने बाइफरकेट कर देते हैं 100 रुपए को, लाइक 10, 20, 30, 30, 4 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दिए, या फिर इसको कोई भी अलग कॉम्बिनेशन में अपने डिवाइड कर सकते हैं इस 100 रुपी को, और फॉलोइंग डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जब कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर रहा है, तो या तो शेयर का जो एंटायर फेस वैल्यू है, लाइक फेस वैल्यू मतलब क्या, वो नॉमिनल वैल्यू जिसपे जिसपे क्या एंटायर कैपिटल जो पब्लिक से रेज करना है कंपनी को, एंटायर कैपिटल जो अपने यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे 10 लाख रुपए का कैपिटल कंपनी को पब्लिक से रेज करना था, तो अपने क्या किया, इसको 10,000 शेयर्स में डिवाइड कर दिए एट 100 पर शेयर। तो ये क्या है, एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू है, और एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू को ही अपने क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, ठीक है? Like this is the face value of share, the nominal value at which each shares are valued upon, the nominal value for each share, ठीक है? ओके। तो क्या होता है कि कंपनी क्या कर सकता है, या तो इसको इंस्टॉलेशन में मंगवा सकता है, लाइक इंस्टॉलेशन बोला, सॉरी, इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा सकता है, लाइक 100 रुपए का शेयर इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा सकता है, बाइफरकेट करके 10, 20, 30, 30, 30, कितना हो रहा है, 10, 20, 30, 30, 60, और ये 40 होगा, माई मिस्टेक, 40 होगा। या तो इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा सकता है, या फिर बोलता है पब्लिक को कि भैया आप 100 रुपए दे दो, हम आपको शेयर दे देंगे। जब इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाता है, तो जो शेयर का ट्रांसफर है वो कब होता है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। वंस लास्ट इंस्टॉलमेंट, लाइक फाइनल कॉल का पैसा अब पब्लिक जो है कंपनी को दे देती है, तो शेयर जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है पब्लिक के डीमैट अकाउंट में। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपको डीमैट अकाउंट शेयर्स के प्लेटफॉर्म पे अब बेसिक नॉलेज होगा, ठीक है? ठीक है। तो ये बेसिक प्रोसीड्यूर हुआ किस चीज का, जब कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करती है एंड पब्लिक जो है कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है? तो ये बेसिक आइडिया हुआ। तो इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, आई अज्यूम। मैंने अभी तक क्या बताया कि शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, दो तरीके के फंड्स होते हैं, इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स। इक्विटी फंड में क्या होता है, ओनरशिप मिल जाता है। तो आप बोलोगे कि हाँ, तो मतलब अगर मैं किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीद रहा हूँ तो मतलब मैं मालिक हूँ? हाँ जी, आप मालिक हो। हाँ, अगर आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर खरीद रहे हो, मतलब आप मालिक हो उस कंपनी के, सिंपल बात है। मालिक हो मतलब क्या, हाँ, आप क्लेम कर सकते हो जब कंपनी का एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट होगा, तो आप डिविडेंड मिलेगा आपको, उस प्रॉफिट का हिस्सेदारी, ठीक है? डिविडेंड मिलेगा। तो दीज आर लाइक पर्क्स, मालिकाना का वो होता है ना, बेनिफिट्स। इक्विटी शेयर खरीद रहे हो तो आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, और हाँ, आप अपने आप को बोल सकते हो कि या आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी by subscribing to what, equity share or preference share, whatever the case may be। but
अगर आप कंपनी का डिवेंचर खरीद रहे हो तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि हम मालिक है, ठीक है। अगर आप कंपनी का डिवेंचर खरीदते हो तो यू आर नथिंग बट द लेंडर ऑफ द कंपनी। क्या हो आप? लेंडर, लेंडर टू द कंपनी, ठीक है। लोन या डिवेंचर इशू करते हो तो आप क्या हो? लेंडर, लेंडर टू द कंपनी। एंड आपको क्या मिलेगा? टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिलेगा एंड प्रॉफिट से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और जब जितने दिन का लोन का टेन्योर है, फॉर एग्जांपल 5 साल 10 साल, उसके बाद उतने साल तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एंड जब टेन्योर खत्म हो जाएगा, लोन मैच्योर हो जाएगा, तो आपको लोन का रीपेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? फिर मैंने बताया कि शेयर इशू का प्रोसेस क्या होता है। कंपनी ऐड देता है प्रोस्पेक्टस में, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। उस ऐड में कंपनी का सारा कच्चा चिट्ठा खुला होता है, देखा मोस्टली। एंड पब्लिक उस ऐड को देख के इन्फ्लुएंस होती है कंपनी से, एंड कंपनी पे अगर फेथ होता है तो पब्लिक क्या करती है? कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करती है। अगर पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है कि हाँ, बिजनेस में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, तो पब्लिक क्या करती है? सब्सक्राइब करती है शेयर्स को, ठीक है। एंड मैंने ये भी बताया कि शेयर इशू दो टाइप से हो सकता है। या तो एट वंस हो सकता है, लाइक आप एक ही बार में शेयर का पूरा फेस वैल्यू मंगवा ले रहे हो, ठीक है। शेयर का पूरा पैसा आप एक बार में मंगवा ले रहे हो। या फिर इंस्टॉलमेंट्स में हो सकता है। शेयर का जो इशू प्राइस है उसका बाइफरकेट करके 2 3 4 5 वट एवर द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में भी आप मंगवा सकते हो। तो इस केस में शेयर ट्रांसफर कब होगा? जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे। आई होप दिस इज क्लियर। यस, ओके। गोइंग फर्दर, तो बेसिकली जब अपने इश्यू ऑफ शेयर्स का बात करते हैं तो यहाँ पे मैटर ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, इसका अकाउंटिंग कैसे होगा। लाइक अपने तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ना, तो अकाउंट्स का बात तो करेंगे। अकाउंटिंग कैसे होगा इसका, तो आप देखो, यू आर द कंपनी, कंफ्यूज मत होना। आपको जब इश्यू ऑफ शेयर्स का अकाउंटिंग करना है तो आपको क्या अज्यूम करना है कि यू आर ऑलवेज द कंपनी। और अकाउंटिंग कैसे होगा? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग होगा। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है अपने को, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, तो आप बताओ कौन सा इवेंट था और कौन सा ट्रांजैक्शन था। लाइक प्रोसेस तो आपको समझ में आएगा, करेक्ट। पहले क्या हुआ? कंपनी ने ऐड दिया, लाइक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। उस ऐड को पब्लिक ने देखा, फिर पब्लिक ने क्या किया? एप्लीकेशन मनी कंपनी को दिया, या फिर शेयर का जो इश्यू प्राइस है, एक बार में दो केस हो सकता है ना, एक इंस्टॉलमेंट, दूसरा एक बार में। तो या तो इंस्टॉलमेंट के केस में एप्लीकेशन मनी कंपनी को दिया, एंड सेकेंडली एक बार में शेयर का वैल्यू दे दिया कंपनी को। तो ये 3 या 4 जो बेसिक फ्लो चार्ट है उसमें क्लियरली दिख रहा है कि ट्रांजैक्शन वो है जब पब्लिक कंपनी को पैसा दे रहा है। क्यों? शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, इधर बाय पेइंग द एप्लीकेशन मनी और बाय पेइंग द शेयर प्राइस एट वंस, बाय पेइंग द इशू प्राइस एट वंस। तो दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ कंपनी। इज दैट क्लियर? कैन वी से दैट? यस। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? जब कंपनी को पब्लिक से पैसा मिल रहा है एप्लीकेशन मनी के तौर पर, ठीक है। तो जब कंपनी को पैसा मिलता है तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? आप समझो ना, जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है, ठीक है। एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अज्यूम कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी कि इंस्टॉलमेंट्स पे कंपनी पैसा मंगवा रहा है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोगों को बेसिक जर्नल वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसीलिए मैं अब नहीं बता रहा हूँ कि बैंक अकाउंट एसेट डेबिट होता है, ये सब मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल में। तो आई होप कि आपको उतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अकाउंट्स का, ठीक है। आई अज्यूम दैट। तो क्या हुआ कि व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, तो बुक्स में क्या एंट्री करेंगे अपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब कितने से बैंक अकाउंट डेबिट होगा? लाइक अपना इशू प्राइस कितना है? अब देखो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अब कंपनी, लेट्स से मैं बताता हूँ, आप थोड़ा सोचना इसके बारे में। लेट्स से अपने पास एक एक्स कंपनी है, ठीक है, एक्स कंपनी लिमिटेड। तो उसको क्या करना है? वो पब्लिक से पैसा रेस कर रहा है। लेट्स से वो 1000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। 100 ईच। अब 100 कैसे होगा? लाइक आपको एप्लीकेशन पे 40 मिलेगा। ये लाइक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब क्या? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे आपको 30 मिलेगा। एंड जो फाइनल कॉल होगा ये हो गया आपका, लेट्स से इसका नाम दे देते हैं अलॉटमेंट। एंड जो फर्स्ट जो बैलेंस है, लेकिन तो 40 30 70,
तो कितना बचता है अपने पास, 30 रुपए ना, लाइक 100 फेस वैल्यू है, ठीक है, 100 फेस वैल्यू है, तो बचा कितना, 40 गया एप्लीकेशन में, 30 अलॉटमेंट में, तो बचा कितना, 40 30 30, 100 हो गया। इसको अपने नाम देते हैं लेट्स से फाइनल कॉल, ठीक है। तो 3 इंस्टॉलमेंट्स में अपने पब्लिक से पैसा मंगवाया, समझ में आ रहा है। तो 1000 इक्विटी शेयर इशू किया एट द रेट ऑफ 10 ईच, 100 ईच, जिसमें से 40 मेरे को एप्लीकेशन में मिलेगा, 30 अलॉटमेंट यानी कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, एंड थर्डली 30 रुपए जो है बैलेंस का वो फाइनल कॉल पे मिलने वाला है। तो देखो मैंने क्या बोला, पहला ट्रांजैक्शन व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड यानी कि एप्लीकेशन मनी का पैसा आ रहा है कंपनी के पास, ठीक है। तो मेरे को बताना कितना, लाइक कितने से बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्लियरली दिख रहा है एप्लीकेशन पे 40 रुपए आ रहे हैं, ठीक है, 40 रुपए एप्लीकेशन में आ रहा है। अब कितने शेयर हमारे पास, 1000, इसका सिंपल सा एंट्री क्या है, 1000 इंटू 40, बैंक अकाउंट इतना से डेबिट होगा, करेक्ट। तो कितना होगा, 4 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 4 लाख रुपीज। आई सपोज कि ये, आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा है, दिस इज वेरी वेरी इजी कंसेप्ट। 1000 इक्विटी शेयर्स था जिसमें से एप्लीकेशन में 40 रुपए मिलने वाला, तो टोटल एप्लीकेशन में कितना पैसा मिला, 1000 शेयर इंटू 40 ईच, 4 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखना, ये तो एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, ठीक है। अब अपने सेकेंड एंट्री बुक में क्या करते हैं कि अभी कंपनी को लगता है कि जितने बंदों ने एप्लीकेशन का पैसा दिया है, सब फ्यूचर्स में भी जितने इंस्टॉलमेंट्स होंगे सबका पैसा देगा। तो कंपनी क्या करता है, इनिशियली एप्लीकेशन मनी जो है उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देता है। अभी देखो क्या है, अपना जो ये शेयर कैपिटल है वो बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो ओनरशिप डिनोट करता है, करेक्ट। तो अपने क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लाख से एप्लीकेशन डेबिट क्रेडिट हुआ था, तो अभी इसको रिड्यूस कर रहे हैं डेबिट करके, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दे रहे हैं बाई सेम वैल्यू, दैट इज 4 लाख रुपीज, एंड हियर 4 लाख रुपीज इज वेल। अच्छा, टू बैंक क्या लिखा हुआ है, अब समझना। लेट्स से अगर कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए और कंपनी को 1200 शेयर का एप्लीकेशन मिला, तो अब कंपनी को तो 1000 शेयर का ही पैसा चाहिए, करेक्ट, जो 200 एक्स्ट्रा है ना। तो कंपनी क्या करता है कि 200 को रिफंड कर देता है, बोलता है कि लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड करता है शेयर होल्डर्स को, एंड ये 200 का पैसा रिफंड कर देता है। तो ये टू बैंक जो क्रेडिट हुआ पर है ये उसी लिए, एक्सेस अगर 200 है तो 200 इंटू एप्लीकेशन मनी दैट इज 40 रुपीज करके वो वापस से रिफंड कर देता है। अब रिफंड कर रहा है तो बैंक से पैसा जा रहा है ना, तो सिंपल है, इसीलिए बैंक क्रेडिट हुआ। ओके, तो ये तो अपना पहला इंस्टॉलमेंट का डिस्कशन हो गया। सेकंड क्या है, अलॉटमेंट। तो देखो पर शेयर अलॉटमेंट पे कितना मिल रहा है, 30 रुपीज पर शेयर, एंड हाउ मेनी शेयर्स आर देयर, 1000 शेयर्स। सिंपल सा एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, ड्यू एंट्री मार रहे, एंड सेकेंडली इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बस एप्लीकेशन के केस में देखो ये इंटरेस्टिंग है, पब्लिक कंफ्यूज होता है यहाँ पे। तो एप्लीकेशन के केस में क्या हुआ, पहला ट्रांजैक्शन कब हुआ, जब पब्लिक ने कंपनी को शेयर का पैसा दिया एप्लीकेशन का, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे पहला ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एंड देन आपका एप्लीकेशन को अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। बट दूसरा ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि पहले कंपनी अपने बुक्स में एंट्री मार लेता है, क्या अज्यूम करता है कि मेरे को फ्यूचर में भी जितने सब्सक्राइबर एप्लीकेशन में है उनसे वापस पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए अपने बुक्स में पहले ही ड्यू एंट्री मार लेते हैं कि शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिलने वाला, तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो पहले ड्यू एंट्री मार लिए, अब जब अलॉटमेंट का ड्यू डेट लाइक पेमेंट का डेट आया तो पेमेंट एंट्री मार लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट को पहले डेबिट किया था, अब कमा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कितना से जाएगा, कितना से जाएगा, हाँ, लाइक व्हाट विल बी द अमाउंट, सिंपल है, 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स इंटू अपने अलॉटमेंट में कितना पैसा मंगा दे, 30 पर शेयर। तो 1000 इंटू 30 कितना होता है, 3 लाख। सिमिलरली यहाँ पे बैंक कितना क्रेडिट हो रहा है, लाइक ऑब्वियसली 1000 शेयर है और 30 करके पर शेयर मिलने वाला है मेरे को अलॉटमेंट का, तो 3 लाख एंड 3 लाख। इतना दूर तक समझ में आ रहा है प्रिज्यूम, एंड सो ऑन, लाइक फिर वापस अगर लेट्स से फाइनल कॉल का पैसा मंगवाएगा तो वापस से पहले ड्यू एंट्री मानेंगे फिर पेमेंट एंट्री मानेंगे। अभी अज्यूम करते हैं कि अगर ये फाइनल कॉल लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं है और 2 इंस्टॉलमेंट है,
तो बीच में एक फर्स्ट कॉल आ जाएगा, फिर फाइनल कॉल आएगा, तो फिर फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री बनेगा, फिर पेमेंट एंट्री बनेगा। तो पहले क्या करते हैं अपने, एक एप्लीकेशन में पहले क्या होता है कि पहले बैंक का एंट्री आता है, बैंक एंट्री, एंड फिर क्या करते हैं, ये जो बैंक एंट्री हुआ उसमें शेयर एप्लीकेशन में क्रेडिट किया था उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं अपना। ठीक है, कैपिटल में ट्रांसफर कर देता है। सेकेंडली अलॉटमेंट के, जब से अलॉटमेंट चालू होता है तो अलॉटमेंट के बाद से सारा पहले ड्यू मारेंगे और फिर पे मारेंगे। लाइक पहले ड्यू एंट्री होगा बुक्स में और फिर पेमेंट का एंट्री होगा, समझ रहे हो ना। एप्लीकेशन में तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि पहला ट्रांजैक्शन तब हो रहा है जब पब्लिक से पैसा मिल रहा है, तो बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। एंड उसके बाद से हर बार कंपनी अज्यूम करेगा कि जितना एप्लीकेशन मेरे को मिला है, लाइक सारा जितने पब्लिक ने एप्लीकेशन का पैसा दिया है सब वापस से अलॉटमेंट का पैसा भी देंगे, और जितने आगे इंस्टॉलमेंट्स आने वाले हैं, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, सारे का पैसा वो देंगे। तो इसीलिए पहले अपने ड्यू एंट्री करेंगे और फिर जब पैसा मिलेगा तो पे एंट्री करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, इतना बहुत सिंपल सा ट्रांजैक्शन था। सीक्वेंस समझ में आ गया, फ्लो समझ में आ गया। फ्लो क्या है, पहले बैंक एंट्री कैपिटल, लाइक एप्लीकेशन में पहले पैसा आया तो पहले बैंक एंट्री फिर कैपिटल में ट्रांसफर किया। अलॉटमेंट से क्या हुआ है, पहले ड्यू एंट्री मार रहे हैं, और हाँ ड्यू एंट्री मारते टाइम ही अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर लेते हैं, एंड फिर पेमेंट का एंट्री, जब पैसा आएगा तो पेमेंट का एंट्री होगा। आई होप दिस इज क्लियर विथ यू। ठीक है, तो कंटिन्यूइंग फर्दर, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लिया है, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा। लेकिन बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन है, एग्जाम में इस लेवल का तो नहीं पूछेगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये सिंपल सा प्रॉब्लम लिया है। आप एक काम करो, आप वीडियो पॉज कर लो और एक बार इस सम को पढ़ लो। ठीक है, मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूँ। ठीक है, ओके, मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो देखो, एडीए लिमिटेड जो है दैट इशूड 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। 100 क्या है, 100 क्या है, फेस वैल्यू। 100 इज द फेस वैल्यू पर शेयर, पेबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन है अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसके बाद 50 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लाइक 3 इंस्टॉलमेंट्स है टोटल, लाइक देयर आर 3 इंस्टॉलमेंट्स। 3 इंस्टॉलमेंट, पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, एंड तीसरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, वो बेसिक फॉर्मेलिटी सब कर लेना। एलडीआर लिमिटेड, ये जर्नल, ठीक है। तो पहला बुक, कंपनी के बुक्स में पहला ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, जब कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है, तो वही रुपीज, कितना शेयर है, 30,000 शेयर, तो 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 30 ईच, तो कितना हो रहा है, 9 लाख, 9 लाख। ठीक है, फिर 9 लाख को डेबिट कर दिया और सारे को कैपिटल में भेज दिया, क्लियरली। नेक्स्ट, अलॉटमेंट में कितना पैसा आने वाला है, 50, तो ठीक है 50 आने वाला है तो पहले ड्यू एंट्री मार लेते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दिस इज व्हाट, दिस इज ड्यू एंट्री, दिस इज व्हाट, ड्यू एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट पर शेयर का प्राइस कितना है, 50 पर शेयर एंड 30,000 शेयर, तो 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 50 ईच, 15 लाख, 15 लाख। ठीक है, ड्यू एंट्री मारा और उसी को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो पैसा मिलने का एंट्री करेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज पेमेंट एंट्री, पेमेंट एंट्री। पेमेंट में क्या हुआ, सेम जितना अलॉटमेंट में मिलने वाला था इस सब में तो सारा मिल गया। ठीक है, तो सारा मिल गया तो सारा बैंक में दिखा देंगे, तो 30,000 शेयर्स के लिए पैसा मिला, एक जीरो और होगा, एट द रेट ऑफ रुपीज 50 ईच, कितना हो रहा है, 15 लाख, 15 लाख। अलॉटमेंट का कहानी खत्म। फिर वापस एक और कॉल था ना हमारे सब में, अरे 3 कॉल, 3 इंस्टॉलमेंट थे ना भैया, ये देखो, 30 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट एंड 20 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये तो अपना लास्ट इंस्टॉलमेंट है ना।
तो एक और इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है। ठीक है, वापस से ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना से 30,000 शेयर्स इंटू आपका 20%। 20%, 6 लाख। 6 लाख। अब क्या, पे एंट्री। फ्लो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? पहले ड्यू एंट्री फिर पे एंट्री। एप्लीकेशन छोड़ के सब में पहले ड्यू एंट्री फिर पे एंट्री। सारा पैसा मिल गया तो सारा ड्यू सारा पेड कर देंगे। ठीक है। एंड इसके बाद कोई कॉल हुआ है क्या? लाइक और चौथा इंस्टॉलमेंट भी था या इतना ही था? 3 था। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, यानी कि और कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है। सारा मिल गया तभी तो देखिए ना, जितना ड्यू है उतना अपने बैंक में दिखाया है। अगर सारा नहीं मिलता तो ऐसा थोड़े होता कि लाइक देखो यहाँ पे अलॉटमेंट पे 15 लाख ड्यू किया, 15 लाख का पैसा बैंक में दिखा दिया। सिमिलरली देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉल में 6 लाख ड्यू किया, 6 लाख बैंक में दिखा दिया। समझ में आ रहा है ना? पर अगर पूरा पेमेंट नहीं मिलता तो 6 लाख ड्यू करके 6 लाख तो नहीं दिखा सकते ना। सिमिलरली यहाँ पे 15 लाख ड्यू करके 15 लाख तो पे में नहीं दिखा सकते ना। अगर सारा पैसा मिल गया तभी ये दिखा पा रहे। आई होप दैट इज क्लियर। तो आप बोलोगे कि भैया ठीक है, ऐसा कोई केस अगर होगा जहां पे कोई एक बंदा डिफॉल्ट कर रहा है, कोई शेयर होल्डर कोई एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे रहा है, तो उसमें क्या करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन आता है ना दिमाग में कि यहाँ पे क्या हुआ कि जितना मैंने ड्यू किया, जितना मंगवाना था पब्लिक से, पब्लिक ने सारा पैसा दे दिया। करेक्ट, सारा पैसा पब्लिक से मिल गया मेरे को। इसीलिए जितना ड्यू हुआ था उतना पेमेंट का एंट्री अपने दिखा दिए बुक्स में। बट उस केस में क्या होगा जब कोई पब्लिक किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा फेल कर जाता है देना? सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? करेक्ट। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे जी, आप टेंशन मत लो। दिस इज कॉल्ड कॉल सिनेरियो। इसका अपने नेक्स्ट दिन डिस्कशन करेंगे डिटेल में। फिलहाल के लिए स्टे ट्यून्ड। ठीक, आगे जाते हैं। तो ये इस सब में क्या था देखिए, ध्यान से देखिएगा केस क्या हुआ था इसमें। 100 का शेयर था, लाइक ईच शेयर का फेस वैल्यू क्या था 100। और अपने कितना मंगवाए 30 प्लस 50 प्लस 20। लाइक अपना फेस वैल्यू पर शेयर कितना था ₹100। एंड जब अपने इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक किए इसको, तो 3 इंस्टॉलमेंट्स वेर देयर, जिसमें पहला इंस्टॉलमेंट में 30 मंगवाया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 50 मंगवाया एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट में 20 मंगवाया। तो इन तीनों का टोटल भी कितना है 100 है। लाइक 100 का शेयर 100 में मंगवा लिया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे का डिस्कशन में अपने जा सकते हैं। तो ये देखो, टाइप्स ऑफ इशू। टाइप्स ऑफ इशू मतलब बताते हैं जी, बताते हैं। तो देखो बेसिकली 3 टाइप का इशू होता है। ठीक है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। ओके, हाँ समझ रहा हूँ, क्वेश्चन आ रहा है, देखना। एट पार मतलब क्या होता है? शेयर इशूड एट पार, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ज्यादा कुछ नहीं होता है। देखो कि शेयर का फेस वैल्यू कितना है 100, एंड अपने इशू कितना में कर रहे हैं, लाइक इशू प्राइस कितना 100। तो इसको क्या बोलते हैं? शेयर इशूड एट पार। शेयर इशू एट पार के केस में व्हेन फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू इशू प्राइस। समझ में आया? व्हेन फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस। एक बहुत टेढ़ा सा बॉक्स बन गया, रुको इसको हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट दूसरा कोई इंक ले लेता है, ब्लैक से करता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एट प्रीमियम मतलब जब अपने शेयर्स का फेस वैल्यू है ₹100, एंड हम लोगों ने जब इशू किया तो फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा मंगवाया। ठीक है, फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा मंगवाया। कितना मंगवाया? लेट्स से यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी 120 पकड़ लेते हैं। तो 100 का शेयर था और हम लोग क्या कर रहे हैं, हर शेयर को 120 में इशू कर रहे हैं। एक्स्ट्रा है ना? तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्सेस जो अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट, उसको क्या कहते हैं? लाइक हम लोग कुछ नहीं कहते, कंपनीज एक्ट कहते हैं।
ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है, तो जो एक्सेस अमाउंट है 120 माइनस ₹100, इसको बोलते क्या, 20 रुपए जो है, इसको बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में, ठीक है, कि जनरली क्या होता है कि कोई सामान अगर 100 का मिल रहा है, कोई सामान अगर उसका वैल्यू मुझे पता है कि 100 का है, और कोई दुकानदार आपको उसको एक, हाँ, तो 100 का जो शेयर है, अगर 100 का शेयर anyway, मैं क्या बोला था कि हाँ, अगर कोई दुकानदार आपको 100 का सामान 120 में देता है, तो आप क्या खरीदते हो, नहीं खरीदते हो, करेक्ट। आप बोलते हो भैया 100 का आप 120 में दे रहे हो, दाम कम कर दो, 100 में बेचो, सीधा सा बात है। लाइक अब क्यों महंगा में खरीदोगे, करेक्ट। वैसे ही अगर कोई शेयर 100 का है, लाइक उसका फेस वैल्यू 100 का है, और आपको कंपनी 120 में दे रहा है, तो ऐसा तो क्वेश्चन करना चाहिए ना भैया कि क्या 100 का शेयर आप 120 में दे रहे हो, करेक्ट। तो इसका सिंपल सा रीजन है, इधर बिजनेस का मार्केट में बहुत अच्छा रेपुटेशन है, या फिर कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स वगैरह अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कंपनी, लाइक बिजनेस में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा होता है, मार्केट में रेप्यूटेशन अच्छा होता है, तो कंपनी क्या करता है, अक्सर जो फेस वैल्यू होता है उससे ज्यादा पे शेयर इशू करता है, उसको बोलते हैं अपने शेयर इशूड एट प्रीमियम। शेयर इशूड एट प्रीमियम, तो शेयर इशूड एट प्रीमियम क्या होता है, व्हेन आपका फेस वैल्यू इज लेस देन इशू प्राइस, ठीक है। and face value is less than the issue price, इसको बोलते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। लास्टली आता है शेयर इशूड एट डिस्काउंट। नॉर्मली तो नहीं होता है, बट आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस के केस में, या फिर स्वेट इक्विटी जब इशू करते हैं, सब क्या होता है ये बाद में डिस्कस करेंगे, ये सब क्या होता है। तो इसके केस में अपने शेयर इशूड एट डिस्काउंट करता है, बट पॉपुलर है इसीलिए बता देता हूँ। तो शेयर इशू एट डिस्काउंट क्या है कि अगर फेस वैल्यू अपना पर शेयर है ₹100, और इशू प्राइस है अपना ₹80, तो ये जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस जो अमाउंट है कितना, ₹100 माइनस 80, ये 20 रुपए जो है, इसको बोलते हैं अपने क्या, शेयर डिस्काउंट। अपने क्या नहीं बोलते, लाइक कंपनीज एक्ट बोलते हैं इसको शेयर डिस्काउंट, ठीक है। अपने कुछ नहीं बोलते, अपने कंपनीज एक्ट क्या जो बोलता है वही सुनते हैं, एंड कंपनीज एक्ट को फॉलो करके इसका सारा अकाउंटिंग होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट व्हेन फेस वैल्यू is greater than issue price. I hope this is clear. These were very simple concepts. तो देखो, ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना, वो क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम बेसिकली आपका एक कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट है। तो जब भी अपने शेयर प्रीमियम पे इशू करेंगे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। सिमिलरली ये जो शेयर डिस्काउंट है, वो आपका एक कैपिटल लॉस है, व्हाट इट इज अ कैपिटल लॉस। इसीलिए जब भी अपने शेयर डिस्काउंट में इशू करेंगे, तो जिस इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट घुसा रहेगा, उस इंस्टॉलमेंट को अपने उस इंस्टॉलमेंट में शेयर डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो लॉस का पोर्शन है, वी नो दैट एवरी लॉस इज अ डेबिट बैलेंस। सिमिलरली जिस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम घुसा रहेगा, उस प्रीमियम उस इंस्टॉलमेंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज वी नो दैट ऑल द प्रॉफिट्स आर क्रेडिट बैलेंसेस, ठीक है। अब इसी सेम कंसेप्ट को मैंने एक सम के थ्रू एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ऐसे ही अपने आगे जाते हैं किस पे, इलस्ट्रेशन नेक्स्ट, दैट इज इलस्ट्रेशन 2। सेम टाइप का सम, आप देखो, कोनोहा लिमिटेड ने इशू किया 30,000 इक्विटी शेयर 100 के ही, तो ये है अपना, अभी तक तो आपको सम पढ़ना आ गया होगा, फेस वैल्यू क्या गया, 20% प्रीमियम, यानी कि 100 का 20% कितना होता है, प्लस 20 रुपए। तो अपने 100 का शेयर कितना पे इशू किया, 100 प्लस 20, यानी कि 120। ये क्या है, इशू प्राइस है, दिस इज व्हाट, इशू प्राइस। टेबल एट 30 ऑन एप्लीकेशन, 70 ऑन अलॉटमेंट एंड 20 ऑन फर्स्ट कॉल। तो अब देखो 30 प्लस 70 कितना हो रहा है, 100 प्लस 20 120। तो 120 अपने कलेक्ट कर रहे पब्लिक से, 100 का शेयर है और उसके लिए 120 कैलकुलेट। तो दिस इज क्लियरली अ केस ऑफ व्हाट, शेयर इशूड एट प्रीमियम।
एंड ये जो 20 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, ये अपने अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हैं। ठीक है, अलॉटमेंट का वैल्यू क्या है, इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है, तो निश्चय इसमें 20 रुपए प्रीमियम है, 20 টাকা হচ্ছে प्रीमियम, তাই तो। हाँ, बंगाली इज गुड। तो 20 प्रीमियम का, तो बैलेंस जो है कितना, 50 रुपए, वो कैपिटल का होगा। सीधा सा बात है, 20 प्रीमियम का है तो बाकी का कैपिटल का होगा। बाकी कोई भी इंस्टॉलमेंट में कोई प्रीमियम नहीं घुसा हुआ है, तो सारा पैसा जो है कैपिटल का है। ठीक है, तो अब इसका अकाउंटिंग देख लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 कर लेना वो सब, जर्नल में डायरेक्ट जंप करता हूँ। तो एप्लीकेशन का पैसा मिला, तो ये पेमेंट एंट्री, पे एंट्री क्या हुआ, 30,000 शेयर का इंटू ₹30 ईच, कितना आया, 9 लाख। 9 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। सेम को अपने क्रेडिट कर दिए, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर टू कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट प्रीमियम वाला एंट्री, ये एंट्री इज ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ पे यही अलग हो जाता है जब प्रीमियम में इशू करते हैं, क्या अलग कुछ नहीं होता है, बस एक अलग एक और अकाउंट आ जाता है, बस ये देखो। लिक्विडिटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगवाना है, लाइक ड्यू करना है, दिस इज ड्यू एंट्री ना, यही तो फ्लो है अपना। ड्यू एंट्री है तो कितना पैसा मंगवाना है, 30,000 शेयर है और हर शेयर पे 70 रुपए मंगवाने हैं, 2 लाख 21 लाख क्रेडिट डेबिट हो गया। जिसमें से कैपिटल का कितना पैसा है, 30,000 शेयर इंटू 50 रुपए कैपिटल का है, तो देखो 15 लाख से शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया। एंड बाकी का जो 20 रुपए वो किसका है, प्रीमियम का, तो 30,000 इंटू ₹20, प्रीमियम का पैसा जो है क्रेडिट कर दिया। समझ में आ रहा है। तो ड्यू एंट्री में अपने दिखा दिए बाइफरकेट करके कि अलॉटमेंट में कितना पैसा मंगवाना था, जिसमें से कैपिटल का कितना था, एंड प्रीमियम में कितना जाना है। ठीक है, ड्यू एंट्री में क्लियरली दिखा दिया। अब पे एंट्री में क्या है, 70 रुपए करके मिल जाएगा। पेमेंट में ये देखो, 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹70 ईच, देखो 21 लाख 21 लाख मिल गए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सिमिलरली नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का ड्यू एंट्री, ये सब अब तो जैसे सम होता है वैसे ही हो गया, इसमें अब कोई कैच नहीं है। तो सेम 30,000 शेयर इंटू ₹20 ईच, 6 लाख 6 लाख। एंड फिर ये सिंस यहाँ पे देखो सर लिखा हुआ है, सब में क्लियरली बता दिया है कि ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, यानी कि कुछ बाकी नहीं है, तो वापस से जितना ड्यू किया उतना पेमेंट में दिखा दिया, 6 लाख 6 लाख। तो अपना कहानी खत्म हो गया, उसके बाद कुछ कहानी नहीं हुआ है, तो यही। अच्छा, और नेक्स्ट एक और इलस्ट्रेशन मैंने लिया है, ये अब पढ़ो, देखो क्या लगे, पॉज कर लो, पढ़ लो, मैं बताता हूँ। ये देखो, क्लोवर लिमिटेड इशू 30,000 इक्विटी शेयर 100 इच, 100 इज व्हाट, फेस वैल्यू एट 10% डिस्काउंट, यानी कि 100 माइनस 10%, 10% किसका, 100 इंटू 10% करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10, दैट इज 90 पर शेयर। तो ये है क्या अपना इशू प्राइस, 90। अब देखो, 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड 20 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो टोटल कितना हो रहा है, 30 प्लस 40 हाउ मच, 70 एंड प्लस 20 हाउ मच, 90। तो इशू प्राइस कितना है, 90। 90 को बाइफरकेट कर दिए 3 इंस्टॉलमेंट में, 30 40 20 करके पैसा मंगवा रहे हैं, इंक्लूडिंग डिस्काउंट, यानी कि इसमें 10 रुपए डिस्काउंट का घुसा हुआ है। तो एक्चुअल वैल्यू क्या था अलॉटमेंट का, 50 रुपए, जिसमें से 10 रुपए डिस्काउंट के हैं और बाकी का 40 रुपए जो है कैपिटल का है। समझ रहे हो आप, 50 का था अलॉटमेंट, जिसमें से 10 का डिस्काउंट है और बाकी का कैपिटल का है। अरे आप जर्नल देखना तब क्लियरली समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन का एज यूजुअल, एक बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, एप्लीकेशन में कभी होता ही नहीं जनरली। ठीक है, डिस्काउंट या प्रीमियम जो भी हो जनरली अलॉटमेंट से ही एडजस्ट करता है, अनटिल अदरवाइज सब मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अलॉटमेंट में देखो क्या हुआ, कितना पैसा मंगवाना था, 30,000 शेयर्स, और अलॉटमेंट में कितना मिल रहा है, इंटू 40। अब इसमें से 10 रुपया डिस्काउंट का है, डिस्काउंट क्या है, कैपिटल लॉस, तो कैपिटल लॉस लॉस अकाउंट डेबिट करना है, तो 30,000 इंटू 10, 3 lakhs।
और कैपिटल का पोर्शन कितना हुआ 30,000 इंटू 50। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, एंड फिर क्या, पेमेंट एंट्री दिखाओ, यही तो सीक्वेंस है, पहले ड्यू एंट्री करना है फिर पे एंट्री करना है। तो पेमेंट एंट्री में सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, एंड अलॉटमेंट के बाद तो कोई कैच ही नहीं है, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। तो वही जो होता है, पहले ड्यू एंड फिर पेमेंट एंट्री एज यूजुअल, जैसा इलस्ट्रेशन 1 में आपने देखा था। आई होप दिस इज क्लियर। सो बस with these I think we'll end our discussion for today. Next दिन अपने for future reissue and other advanced topics जो है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ग्रेजुअली अपने डिस्कशन में आगे करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स। थैंक यू।